आज के वीडियो में आप लोगों के साथ हज़ारों साल पुरानी नेचुरोपैथी की एक खास टिप शेयर करने वाला हूं, जिसको अपनाने के बाद कोई भी महिला बहुत ही आसानी से कंसीव कर पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको किसी तरह की कोई मेडिसिन, कोई रेमेडी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने डाइट में थोड़ा सा चेंज आपको करना है और उसी से ही आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। और जिन महिलाओं को कंसीव नहीं हो रहा वो कंसीव कर पाएंगे और इसके साथ साथ आपको शरीर के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ ही इसे शेयर करते फेसबुक और व्हाट्सएप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट ले रही होंगी, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। या फिर ऐसे भी होंगी जो ट्रीटमेंट लेके थक चुकी हैं और उन्होंने अब दवाई खाना बंद कर दिया है, किसी तरह का वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी जो ट्रीटमेंट अभी ले रही हैं, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। दोस्तों, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी मेडिसिन को एक लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसको अडॉप्ट कर लेती है। मतलब ये कि आपके शरीर को उस दवाई की आदत हो जाती है, जिससे कि कुछ समय बाद जब आप दवाई को लेते हैं तो आपके शरीर में उसका कोई भी असर नहीं दिखता है। अब ऐसे में या तो आपको दवाई की डोज बढ़ानी पड़ती है या फिर दवाई को चेंज करके किसी दूसरी दवाई का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ऐसे में अलग अलग तरह की दवाइयाँ लेते लेते आपके शरीर में तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने लग जाते हैं, जबकि बेनिफिट कुछ भी नहीं होता है। आपके शरीर में वात दोष की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। देखिए, जब आपका वात इम्बैलेंस हो जाता है तो इससे आपके शरीर में इनफर्टिलिटी के साथ साथ और भी तरह तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। अब ऐसे में जब तक आप इसको ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक आप किसी तरह की कोई भी रेमेडी, कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। और यही कारण है कि सालों साल महिलाएं ट्रीटमेंट लेती हैं, ट्रीटमेंट लेके थक जाती है, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और अंत में वो इसको बंद ही कर देती हैं। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी खास चीज़ें बता रहा हूँ जिनको कि अगर आप अपना लेते हैं तो आपका जो वात है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आप कंसीव कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वात दोष के सिम्टम्स के बारे में कि आखिर ये पता कैसे चलेगा कि आपका जो वात है वो इम्बैलेंस हो गया है। इसके जो सिम्टम्स हैं वो आपके शरीर में वैसे ही दिखने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपकी जो स्किन है वो ड्राई होनी शुरू हो जाती है, खुश्की होनी शुरू हो जाती है हाथ पैरों पे, चेहरे पे, सर में आपके पपड़ी जमने लग जाती है, डैंड्रफ बनने लग जाता है बहुत ज़्यादा। ये निशानी है कि आपका वात इम्बैलेंस हो रहा है, जिससे कि ड्राइनेस आ रही है। दूसरा क्या होता है कि आपका मूड स्विंग होता है। कभी कभी आप एकदम से खुश हो जाते हैं, एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी तो है ही, इसके साथ साथ कब्ज की जो समस्या है वो भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वात दोष की वजह से आपके शरीर में दर्द रहने लग जाता है, सुई जैसी चुभन होती है, जिससे कि ये पता लगता है कि आपके शरीर में वात इम्बैलेंस हो गया है। हाथ पैर आपके सुन्न हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती है। शरीर में हमेशा कमजोरी बनी रहती है, थकान लगती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये बताते हैं कि आपका जो वात है वो इम्बैलेंस हो गया है। तो ये तो हुई सिम्टम्स की बात। अब बात आती है कि आखिर इसको ठीक कैसे किया जाए, क्या इसकी कोई दवाई है, रेमेडी है? तो देखिए, यहाँ पे कोई दवाई रेमेडी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने डेली लाइफ स्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। उनकी वजह से ही आपका जो वात है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डाइट की। देखिए, जब खाने की बात आती है तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने खाना खाया और वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपका पेट भरा हुआ है, तो थोड़ी देर बाद आपने फिर से कुछ और खा लिया, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जब तक पहले का खाया हुआ पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपको भूख नहीं लगती है, तो बिना भूख के आपको भरे हुए पेट में खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये बहुत बड़ा कारण है जिससे आपका वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपको देर रात तक नहीं जागना है। देर रात तक जब आप जागते हैं तो इससे आपकी नींद पूरी नहीं होती है और इससे भी आपका वात इम्बैलेंस होता है और आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तीसरी चीज़ है स्पाइसी फूड।
देखिए, खाने में बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले या फिर खट्टी चीज़ों का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आपका वात इम्बैलेंस होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। देखिए, ड्राई फ्रूट्स का बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है और आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सही तरीका लोग नहीं जानते। देखिए, सही तरीका ये है कि जब भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो रात में इसको भिगा करके रख दें, मॉर्निंग में आप इसको खाएं और बिना भिगाए हुए ड्राई फ्रूट्स को कभी ना खाएं। ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है और बहुत सारे लोगों में तो क्या होता है कि इसको खाने के बाद मुंह में छाले तक हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कोई स्मूदी बना रहे हैं, कोई शेक बना रहे हैं, जैसे अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो उठा के ऐसे ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल देते हैं और उसको खा लेते हैं। या फिर खीर बनाई, सेवई बनाई, कुछ भी चीज़ बनाते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स को डाल लेते हैं। या फिर स्नैक्स के रूप में ऐसे ही काजू बादाम, किशमिश, पिस्ता लेकर के बैठ जाते हैं उसको खाने के लिए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। देखिए, ड्राई फ्रूट्स को अगर आप सही तरीके से खाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा उसको चिल्ड कर देंगे या फिर ठंडा पानी पीने की उनको आदत होती है, ठंडी चीज़ें खाने की आदत होती है। तो ऐसे में आपको ये चीज़ नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मल पानी पिएं या फिर मटके का, घड़े का पानी पिएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको भूखा नहीं रहना है। क्या होता है कि जब कोई महिला परेशान है वो इनफर्टिलिटी से या फिर अपने मोटापे से, तो ऐसे में क्या है कि एक ट्रेंड चल जाता है कि आप डाइटिंग करें, फास्टिंग करें। तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग भूखा रहना शुरू कर देते हैं, ब्रेकफास्ट को स्किप कर देते हैं या फिर शाम का खाना ही नहीं खाते हैं या फिर लंच स्किप कर देते हैं। सबका अलग अलग तरीका है। तो ऐसे में क्या है कि देखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा अगर आप भूखा रखते हैं तो भी आपका वात इम्बैलेंस हो जाता है। खाने खाने का सही तरीका है, टाइम का गैप दे के खाएँ और उसको सही तरीके से खाएं, चबा चबा करके खाएं ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और कभी भी अपने आप को ज़्यादा भूखा ना रखें। इसके अलावा एक ख़ास चीज़ ये भी आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि अपने मल मूत्र को कभी भी रोकना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आलस के मारे, जैसे उनको यूरिन का प्रेशर बन रहा है और वो कई कई घंटों तक जाते नहीं हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। या फिर आपको पॉटी आ रही है, पॉटी का प्रेशर बना हुआ है, आप उसको टाले जा रहे हैं और किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखा हुआ। देखिए, मजबूरी की कभी कभार बात अलग हो जाती है, लेकिन जानबूझ करके मल मूत्र को नहीं रोकना है। ये भी एक बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं और इससे भी आपका वात इम्बैलेंस होता है, पूरे शरीर के हार्मोन्स तक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके अलावा खाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप शामिल कर लेते हैं डेली की डाइट में, तो ये जो आपका वात है ये पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा और पहले महीने में ही आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा। नंबर 1 है देसी घी। देखिए, देसी घी बहुत सारे लोग परहेज करते हैं, खासतौर पे महिलाएं, उनको देसी घी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि रोज़ाना कम से कम 2 चम्मच देसी घी अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है और उसको जला के नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि पराठे या पूड़ी बना के खा रहे हैं। आपको करना क्या है कि जैसे रोटी के ऊपर लगा लें या दाल में या सब्जी में डाल करके आपको खाना है, या फिर वैसे ही आप 1 चम्मच देसी घी पी जाएं। इस तरीके से दिन भर में 2 चम्मच देसी घी आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। और देसी घी गाय का रहेगा तो अच्छा है और देसी गाय का मिल जाए तो वो और भी अच्छा है। तो देसी घी आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। दही का इस्तेमाल नहीं करना है, दही की जगह पे छाछ का इस्तेमाल करना है, जिसे बटर मिल्क कहते हैं। छाछ में आप भुना हुआ जीरा डाल लें, थोड़ा सा नमक डाल लें और उसको इस्तेमाल करें और ये भी बहुत अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन इंप्रूव करेगा, आपके वात को बैलेंस करता है। इसके अलावा आप अपनी डाइट में पनीर को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा प्रोटीन आपकी डाइट में हो जाएगा और ये भी आपके वात को बैलेंस करेगा। ड्राई फ्रूट जब आप भिगाएंगे तो उसके साथ साथ 3 तरह के बीज भी आपको उसमें डाल देने हैं, जैसे कि सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज और सफ़ेद वाले तिल। ये तीनों बीज आपको एक एक छोटा चम्मच अपने ड्राई फ्रूट्स में रात को डाल करके भिगा देने हैं। मॉर्निंग में आपको ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इनको खा लेना है। दोपहर में लंच से आधे घंटे पहले 4 चीज़ों का सैलेड बना के आपको ज़रूर खाना है, जिसमें कि खीरा, ककड़ी, गाजर और चुकंदर, ये 4 चीज़ों को शामिल करके एक प्लेट सैलेड बना लें और खाने से आधे घंटे पहले खाना है। बहुत सारे लोग खाने के साथ में खाते हैं, जिससे कि उनका खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए आधे घंटे पहले अगर आप इसको खाएंगे तो आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपके जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये नेचुरोपैथी की है और आपको इसको ज़रूर अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए और इसको लाइफ टाइम के लिए अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।